जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। तो तेजस्वी यादव जी को जीवन में एक बार मौका मिला था सीएम बनने का, और उस मौके को राजद परिवार और खुद तेजस्वी यादव भी नहीं पहचान पाए। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। मेरा वीडियो बहुत अच्छा है तो उम्मीद करता हूँ पूरा देखिएगा, और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। तो हैरत इस बात का है कि पूरा राजद फैमिली, जिसमें लालू प्रसाद भी शामिल है, अच्छे राजनीतिक माने जाते हैं, वो खुद इस मौके को नहीं पहचान पाए कि उनके पास एक ऐसा मौका मिला था कि 10 वर्षों के बाद उनको एक पार्टी को एक अपना पहचान मिल जाता है, जैसे मंजित हुए उनके बेटे सीएम बन जाते, मगर उस मौके को नहीं पहचान पाए। तो चलिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं 10-12 साल पहले। तो बात करते हैं 2013 से ही हम, इसलिए कि 2013 से ही लोकसभा चुनाव जो 14 में हुआ था, तो एक साल पहले से ही हलचल मच जाता है। तो नीतीश कुमार जी का राग था कि बस भाजपा गठबंधन की तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति पीएम बने जो सेकुलर हो। उनका इशारा तो समझिए तो खुद की तरफ ही था, मगर खुल के वे कहे नहीं थे, मगर इच्छा करीब करीब वही था। पर अंततः जाकर के अडवाणी जी को थोड़ा सा मतलब समझिए समझा बुझा करके किसी तरह मोदी जी अपने आप को कैंडिडेट बनवा ही लिए और बन गए। और उनके नेतृत्व में 282 सीटें भाजपा ने जीती, और जाकर के अपने दम पर जाकर के मैंने गठबंधन को तो साथ लिए, और अपने दम पर ही समझिए तो सरकार बना, एक दमदार प्रधानमंत्री बने। तो काउंटिंग हुआ था जाकर के 16 मई 2014 को, और उसी दिन जाकर के समझिए तो एक झटका लगा नीतीश कुमार जी को कि जिस सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, आखिर एक ऐसा व्यक्ति जाकर के मतलब पीएम बन गया जिससे हम अपना एक इंटरनल कंपटीशन ही मान रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि हम ही जाकर के भाजपा गठबंधन की तरफ से पीएम पद के घोषित हो जाए, ये चाहे अडवाणी जी बन जाते तो उनको शायद उतना दिक्कत नहीं होता। तो उस समय ऐसा उनको लगा जाकर के कि हम बस अपने आप को एक पीएम मटेरियल मान रहे थे, ऐसा प्रचार किए जा रहे थे। तो उसी जाकर के जोश में बिहार में खुद अलग चुनाव लड़े, यानी 38 सीटों पर चुनाव लड़े जाकर के लोकसभा का। तो जिसमें से उनको मात्र विजय मिली 2 सीटों पर, बाकी सब सीटों पर हार गए। ये महागठबंधन में उस समय नहीं थे। उसके बाद हुआ जाकर के अगले दिन यानी 17 मई 2014 को ये सीएम पद से रिजाइन मार दिए। थोड़ा सा समझिए दुख में ही कि बस हमारी पार्टी का प्रदर्शन खराब गया तो हम रिजाइन मार देते हैं, और जाकर के बन गए जाके जीतनराम मांझी को सीएम। यही पड़ी लालू फैमिली या तेजस्वी यादव चूक गए कि वो बैक डोर से जाके जीतनराम मांझी को समर्थन कर दिए। अब जीतनराम मांझी को तो चलिए समर्थन कर दिए, पहले चूक थी, चलिए हो गया। अब जीतनराम मांझी की सरकार जो है सो चला 9-10 महीने में, बाद में उनको नीतीश कुमार जी से हो गया थोड़ा सा अनबन, क्योंकि कुछ वैसे काम मतलब जो उनके मन के अनुसार नहीं हो रहे थे, तो बाद में उन पर दबाव डाला गया। मगर ध्यान रहे इस दौरान राजद और कांग्रेस ने जीतनराम मांझी की सरकार को बैक साइड से यानी समझिए तो बाहर से समर्थन देकर के सरकार को बचाए हुए था कि अगर मान लेते हैं आप पर अगर कभी फ्लोर टेस्ट करने का बात आ जाए, यानी सरकार में ताकत सिद्ध करने का, तो हम आपको समर्थन खुल के दे देंगे, मगर भी पीछे से हैं। तो जीतनराम मांझी से जो अनबन होने लगा तो बाद में उनका एक इस्तीफे के लिए दबाव माना गया, उन्होंने मना कर दिए। तो बाद में खुलेआम वही बगावती तेवर हो गया कि चलो ठीक है, तब जाकर के हम टेस्ट कर लेंगे, फ्लोर टेस्ट, यानी पता चल जाएगा कि आपके साथ कितने विधायक हैं। तो ऐसा होने से एक दिन पहले जाके जीतनराम मांझी स्वेच्छा से बेचारे रिजाइन दे दिए। बाद में अपना एक नई पार्टी भी बनाई, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और बाद में फिर से राजद और कांग्रेस के समर्थन से नीतीश कुमार जी सीएम बन गए। ये हो गया जाके दूसरा चूक। यहां पर अगर तेजस्वी यादव चाहते तो बार्गेनिंग करके खुद सीएम के लिए कह सकते थे कि हम सीएम बनेंगे, और नीतीश कुमार जी को बोलते कि तो आप डिप्टी सीएम बन जाइए, चाहे आप कोई दूसरा पद ले लीजिए। मगर ये हुई जाकर के तेजस्वी यादव की दूसरी चूक। अब जाकर के देखिए कि 2015 में जाके हुआ विधानसभा का चुनाव। बहुत कोशिश किया गया जाके भाजपा गठबंधन के द्वारा जीते दर्ज करने की, बहुत धुआंधार प्रचार भी किए मोदी जी, क्योंकि उस टाइम उनको लगा था कि हम तो भाई दमदार प्रधानमंत्री बन गए हैं, जनता मेरी बात मानती है तो अच्छा प्रदर्शन हो जाएगा। मगर हुआ रिजल्ट उल्टा। महागठबंधन बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, और सबसे ज्यादा सीट राजद लाया 80 सीट, उसके बाद जदयू का आया 71 सीट। फिर यहां पर गलती बेचारे तेजस्वी यादव जी कर गए, मौके को नहीं पहचाने, नीतीश कुमार फिर से बन गए सीएम। अब ध्यान रखिए कि यहां पर अगर सीट वाइज देखा जाए तो राजद सबसे बड़ी पार्टी है, 80 सीट ला करके भी बेचारा वो डिप्टी सीएम पर ही खुश रह गए। यही उनकी चूक हुई। उस समय बार्गेन कर सकते राजनीति में, अरे भाई बार्गेन तो जहां सब्जी लेने में होता है, तो ये राजनीति, आप बार्गेन क्यों नहीं की? आपको बार्गेन करना चाहिए था कि हम बनेंगे सीएम, आप डिप्टी सीएम बनिए, यही तो है। चलते रहता है, बड़े बड़े लोग भाई बार्गेन करते हैं, आप बार्गेन करने से चूक गए। आपको तो बस यही लग रहा था कि सांप्रदायिक शक्तियों को हरा देंगे, भाजपा को हरा देंगे। पता नहीं भाई कौन से सांप्रदायिक शक्तियों का नारा लगा लगा के आप राजनीति कर रहे थे,
और आपको मिला क्या जाकर के, वही बेचारे डिप्टी सीएम का ही कुर्सी से तो आपको संभालना पड़ा। वही हाल हुआ उनको डिप्टी सीएम। फिर जाकर के 2017 में मनमुटाव हुआ इनको, तेजस्वी यादव के प्रति कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो 17 में फिर से बेचारे अलग हो गए। कुछ दिन की ही सरकार चली, फिर जाकर के जब 17 में फिर इनको भाजपा दे दी समर्थन। इनका 20 में चुनाव हुआ विधानसभा का। 20 में वही हुआ जाकर के, जब चुनाव हुआ तो राजद का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। मतलब सिंगल सीट में देखा जाए तो राजद का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। सिंगल सीटों में करीब 75 सीट राजद जीती अपने दम पर, अकेले। मतलब अकेले यहाँ राजद सबसे बड़ी पार्टी फिर बन गई। उसके बाद पार्टी बनी जाकर के भाजपा 74 सीटों के साथ। सरकार तो भले भाजपा गठबंधन ही बनाई, नीतीश जी फिर से बन गए जाकर के सीएम। भाजपा गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन हुआ था। मगर यहाँ ध्यान देने की बात है कि जदयू का प्रदर्शन इस बार अच्छा नहीं था। जदयू का प्रदर्शन खराब था जाकर के, फिर भी जाकर के भाजपा इनको सीएम बनाए रखी। अब यही हाल हुआ जाकर के 2022 में, फिर जाकर के नीतीश कुमार का मनमुटाव हो गया भाजपा से। अब इनको लगा कि हम महागठबंधन में जाएंगे तो ये फिर से चले गए। अब महागठबंधन में भी गए तो फिर से यहाँ तेजस्वी यादव चुप कर गए कि जो पार्टी का जाकर के करीब 75 सीट है और वो बेचारा सीएम न बन करके अपने से कम सीट वाले को अगर दे देता है जाकर के ऑफर, तो कि हम ही आप ही सीएम बन जाइए, हम डिप्टी सीएम बनते हैं, यहाँ पर फिर तेजस्वी यादव चुप कर गए। यानी अब तो इनको कम से कम जाग जाना चाहिए था कि बहुत दिन अब हम बन लिए जाकर के। तो इनको ऑफर क्या दिया गया कि हम चले जाएंगे जाकर के पीएम पद के दावेदार हो जाएंगे तो पटना में जाकर सीएम की कुर्सी आपको मिल जाएगी। अब एक भविष्य का जाकर के फ्यूचर प्लानिंग के प्लान में बेचारे तेजस्वी यादव फंस गए। इनको लगा कि हम बस जाकर के 2025 का जो चुनाव होगा उसमें तो सीएम हम बन ही जाएंगे। मगर बेचारे के क्या पता चल रहा था कि तो गठबंधन बनता है, बिगड़ता है, बिगड़ता है, बनता है, आना जाना लगा रहता है। और बेचारे एक ही बात हुआ, हर आना जाना में राजद का इस्तेमाल हुआ। अरे चलिए, भाजपा का तो कम से कम केंद्र में अपनी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर आपका तो केंद्र में कोई सरकार नहीं है। राजद केवल डिप्टी सीएम बनने के लिए पद रह गया क्या? तेजस्वी यादव यहीं पर लगातार चुप कर रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी होने की उस टाइम, जब जिस टाइम इनकी पार्टी हुआ करती थी 15 और 20 के चुनाव में राजद को सबसे ज्यादा सीट आया था, उस टाइम भी डिप्टी सीएम स्वीकार करना ही तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी भूल है। और ये राजनीतिक भूल जो है, ये ऐसा भूल है कि तेजस्वी यादव के बारे में तो अब ऐसा लग रहा है कि 25 से 30 टर्म तो पूरा सरकार चलेगा ही चलेगा भाजपा गठबंधन का, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। तो अगर यही भूल अगर रहते गए तो तेजस्वी यादव के लिए शायद सीएम की कुर्सी मिलना दुबार हो जाएगा। उनको कम से कम ये भूल 2020 में ही सुधार लेना चाहिए था, जो गलतियों को जाकर के 2000 जाकर के 15 में किए थे। उनको जो 20 में अपना जो ताकत था अगर वे दिखा देते उसी समय, तो सरकार तो इनके 20 में ही बन जाती। फिर जाकर के 22 में भी लगातार गलती किए। तो यही तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी भूल रही कि अपने से कम सीट वाले पार्टी जदयू को जाकर के मुख्यमंत्री बनाना और खुद को जाकर के बड़ी पार्टी होने के बाद भी डिप्टी सीएम में बने रहना, यही सबसे बड़ी भूल रही। और तेजस्वी यादव आज तक ये बात समझ ही नहीं पाए कि राजनीति में डिप्टी सीएम जो पद है ये सिर्फ संतुष्ट करने के लिए पद है। अगर देखा जाए तो ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, इसलिए तो इनको जब चाहे तब बेचारे के हटा दिया गया। 2017 में इसी बात पर हुआ था, रिजाइन देने को कहा गया था, भ्रष्टाचार के एक आरोप लगे थे, रिजाइन नहीं दिए तो नीतीश जी जाकर के पार्टी को अपना जो है सो भाजपा के साथ कर लिया, तुरंत जाकर सीएम बन गए और ये बेचारे बेरोजगार हो गए, बेकार हो गए। तो इस चीज को कम से कम तेजस्वी यादव को मौका मिला था, मगर उस मौके को पहचान नहीं पाए। 15 में एक सबसे बड़ा मौका मिला था, 20 में मिला, 22 में मौका मिला, मगर हर जगह मौका जो है सो बेचारे छोड़ते चले गए। और यही हुआ जो आज तक बेचारे भोग रहे हैं। 2025 में इनको जाकर के मात्र 25 सीटें मिला। अब हालत देखिए जाकर के कि जो पार्टी कभी 80 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, 75 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। 2015 में सोचिए कि मोदी जी का बहुत बड़ा लहर हुआ करता था बिहार चुनाव में, लगता था कि बस भाजपा की सरकार बनेगी, मगर हुआ उल्टा। लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी सबसे बढ़िया प्रदर्शन की, दमदार प्रदर्शन की, और उसके बाद जाकर के फिर हुआ यूं, मिला डिप्टी सीएम का पद, जबकि डिप्टी सीएम का कोई पद है ही नहीं। समझिए तो एक संतुष्टि के लिए पद है, तुष्टिकरण का पद है, कानूनन कोई पद है ही नहीं डिप्टी सीएम। इसका कोई अलग से पावर ही नहीं है, ये बस नाम का पद है। तो तेजस्वी यादव को ये समझना चाहिए जाकर के, चाहे मेरे वीडियो जो अगर देख रहे हैं जाकर के जो भी राजनीतिक विश्लेषक लोग, उन बातों को जरूर याद करना चाहिए कि तेजस्वी यादव को मौका मिला था, पर तेजस्वी यादव या लालू फैमिली चूक गया है। हैरत है कि लालू प्रसाद अपने आप को बड़े राजनीतिज्ञ मानते हैं,
मगर कैसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी चूक गए अपने बेटे को जाकर के एक मुख्यमंत्री पद दिलाने में, ये उनके लिए एक चिंता के विषय है। और इस पर सोचना चाहिए पार्टी को कि जो 2 चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, आखिर वो डिप्टी सीएम पर संतोष कैसे कर गया, सिर्फ इसलिए कि मोदी को रोकना है। तो अब ठीक है, मोदी तो रुका नहीं, मोदी पीएम भी था और आज भी जाकर के उसी की सरकार गठबंधन की बनी हुई है। तो आपको मिला क्या? केवल एक छोटा सा डिप्टी सीएम का पद। तो ये राजद के लिए सोचने की बात है। और तेजस्वी यादव को मौका मिला था मगर वो चूक गए। आगे चुनाव में क्या होगा उसका भी विश्लेषण करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।